नमस्कार, आप देख रहे हैं जीसीपी न्यूज। किसान परेशान, कहां बेचे धान। बिहार झारखंड में धान बेचने को लेकर किसानों में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। पैक्सों में धान खरीदी समय पर नहीं होने के कारण किसानों को 10 रुपये किलो धान बेचने पड़ रहे हैं। भारत सरकार और बिहार सरकार किसानों के लिए जितनी भी एमएसपी, सब्सिडी और मेहवान की बात कर ले, ग्राउंड लेवल पर तो कुछ और ही बता रहा है। इसके विपरीत यानी शून्य की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आपको बता दें कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी और कृषि कानून को लेकर देश भर में किसान और विभिन्न राजनीतिक पार्टियां सड़क पर हैं। किसानों की माली हालत देखकर आप समझ सकते हैं कि सरकार अब तक किसानों को कैसे बेवकूफ़ बनाते आई है और ठगते रही है। इस रिपोर्ट में हम दिखाएंगे बिहार झारखंड के कई किसानों की माली हालत को और पैक्स अध्यक्षों की स्थिति को, कि सरकार इनके साथ कैसे दोरंगी नीति अपना रही है और किसान क्यों परेशान हैं और धान इन्हें कितनी कम मूल्य। क्या नाम हुआ गया सर? जिला के अधिसंख्य पैक्स अध्यक्ष डिफॉल्टर घोषित किए गए हैं। घर कहाँ है? सी और पैक्स अध्यक्षों के बीच डिफॉल्ट का खेल यह कई दिनों से चल रहा है, जिसके कारण किसान जीते जी मर रहे हैं। डिफॉल्टर हुए पैक्स अध्यक्षों और उनके समूह यह मांग पर अड़ा है कि जब तक हमारी धान की खरीदारी जो पहले की गई थी उसका अगर रिटर्निंग हमें नहीं मिलता, तब तक हम धान की खरीदारी शुरू नहीं करेंगे। और यह पहली बार नहीं है। आपको बता दें कि धान सरकार ने क्रय करने के लिए 1868 रुपये मूल्य घोषित किया है, मगर अभी तक धान की खरीदारी नहीं होने के कारण किसान बिचौलियों के हाथे धान बेचने को विवश हैं और औने पौने दामों पर अच्छी क्वालिटी के धान 1000 से 1100 रुपये प्रति क्विंटल तक बेचे जा रहे हैं। यह धान साहूकार व्यापारी जब खरीदते हैं यहाँ से, तो दूसरे राज्यों में भेजकर एमएसपी या 1800-1500 से ऊपर उन लोग बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं। इधर सेंट्रल कोऑपरेटिव की माने तो एजेंसी के माध्यम से धान की खरीदारी करने का निर्णय लिया है। कोई सुनेगा, कहीं अफसर सुनता है? कोई नहीं सुनता है। वहाँ तक पहुँचे नहीं है तो कहाँ से जाइएगा? पहुँच पाता है ना कोई सुनने वाला। वीडियो के पास जाइएगा तो वहाँ गेट के पास है, आपको रोक देगा। कहाँ रोक देता है लोग सर, मिलने नहीं देगा। तो कुछ समझ के भी इसका कार्रवाई नहीं कर पाते हैं आप लोग? नहीं, किसान पहुँच रहेगा, इसका सुनने वाला कोई किसान का आवाज़ सुनने वाला तैयार रहेगा तब ना। तो आप लोग हल भी जोत रहे हैं क्या अभी? तो हर इनका गेहूँ लगाना है इसमें। इसमें तो गेहूँ कहाँ से लिए हैं आप लोग? दुकान से लिए हैं। कैसे लिए? बहुत महंगा पड़ा है। 65 रुपये किलो लिए हैं। 65 रुपये केजी पड़ रहा है, गोल्ड पड़ रहा है। माइक्रो गोल्ड के सरकार के माध्यम से कोई आप लोग का नहीं मिलता है गेहूँ? कोई नहीं। कहाँ घर है? नदिया पंचायत? नदिया। धान उन हुआ आपका? हाँ। तो धान खरीदारी किसने किया आपसे? महाजन के उधार पधर ले तो महाजन भी दे दिलिए। कैसे रेट से दिए महाजन को? 10 रुपये। 10 रुपये? हाँ, नहीं जाने। पैक्स में नहीं बेचते हैं धान? नहीं। क्यों? जहाँ उधार पधार लेबै तहाँ दे दहिए। तो महाजन के देते हैं आप लोग? हाँ। ब्लॉक में पैक्स नहीं खुला है? नहीं नहीं। कभी नहीं देते हैं आप लोग? नहीं। क्यों? हमन गरीब ही तो उधार पधार लेबै तो देवा तो हम दे दही तो हमें कि सब उधार पधार देवे थी तो। हालांकि इस वर्ष किसानों के फसल का अच्छी दाम नहीं मिल रहा है, जिसके कारण किसान चिंतित भी है। प्रति केजी के हिसाब से 10 रुपये मिल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनुज सिंह। कहाँ मकान हुआ? मेरा घर है नगवा पंचायत नवाखा। नवाखा। आप धान बेच रहे थे, कैसे बेचे धान? 10 रुपये किलो। काहे 10 रुपये काहे बेचे? पैक्स काहे नहीं दिए? पैक्स खुला ही नहीं है। गवर्नमेंट के ना जाने कब क्या होगा। पैक्स वाले नहीं ले रहे हैं? पैक्स वाले नहीं ले रहे हैं। तो धान 10 रुपये बेचे, शौक से बेचे या लाचारी? लाचारी में बेचे। क्या लाचारी? अभी बीज खरीदना है गेहूं का बुआई में लेट कर रहे हैं हम लोग। अच्छा। तो इसके लिए हम लोग धान 10 रुपये बाज़ार में बेचे। अभी आप किसानों की सुन रहे थे कि कितनी कड़ी मेहनत के बाद इनके धान का मूल्य कितना मिलता है और एमएसपी कोई यहाँ पे लागू नहीं है।
किसानों के धान यहाँ पे छोटे छोटे व्यापारी, दुकानदार और साहूकार इनके खरीद के ले जाते हैं। आइए हम पैक्स अध्यक्ष की सुनते हैं कि पैक्स अध्यक्षों की क्या इमामगंज में यहाँ पे किसानों की धान की खरीदी जो है औने पौने दाम पर हो रही है। और आज हम पहुँचे हैं इमामगंज पैक्स अध्यक्ष साहब व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं यहाँ पे बैजनाथ सिंह जी हैं। ये यहाँ पे स्थानीय स्तर पर बवंडी पंचायत के पैक्स अध्यक्ष हुए। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इमामगंज प्रखंड में या फिर ज़िले भर में जो स्थिति है किसानों के बीच में औने पौने दामों पर जो धान खरीदी हो रही है तो क्यों हो रही है, और पैक्स के माध्यम से अभी खरीदी बंद है। मीन्स एकदम एक भी किसान का धान खरीदी नहीं हो रहा है, जिसके कारण लोगों को 10 रुपये 8 रुपये तो इस तरह से धान की खरीदी करना पड़ रहा है। तो हम जानना चाहेंगे बैजनाथ सिंह जी से कि आखिर ऐसा क्यों स्थिति उत्पन्न हुई है। बैजनाथ सिंह जी, चूँकि एसएफसी का शिथिलता के चलते पूर्व में जो धान की खरीद की गई थी एसएफसी द्वारा समय पर उठाव नहीं कराया गया, पैक्स पर अतिरिक्त ब्याज का भुगतान करना पड़ा। अभी तक बोड़ा परिवहन ऐसा भी एसएफसी द्वारा भुगतान नहीं की गई है। चूँकि इमामगंज डुमरिया जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर है, जिला से नज़दीक पैक्सों को बैंक द्वारा सीसी भी ज़्यादा दिया जाता है। सीसी के अभाव में भी धान खरीद बाधित होता है। सारे के सारे पैक्स अभी यहाँ एवं व्यापार मंडल इमामगंज डुमरिया का डिफॉल्टर हो गए हैं, इसके चलते उन लोगों को जो है धान की खरीदी नहीं हो रही है। हाँ, जी जी। तो आखिर ऐसा स्थिति क्यों है, और आप लोग इसकी मांग तो किए होंगे सरकार से। अब चूंकि धान की खरीदी 1 महीना पहले ही से ही शुरू हो जाती है सरकार के द्वारा, और अभी तक स्थिति ऐसा है कि धान की खरीदी नहीं की जा रही है। क्योंकि हम लोग आपको जिला सहकारिता पदाधिकारी, आपको प्रबंध निदेशक, सारे के सारे आदमियों को आवेदन दे चुके हैं कि हम लोगों का जो पूर्व का बकाया है भुगतान कराया जाए, वो आज तक नहीं भुगतान कराया गया। जबकि हम लोगों को जब चावल का पैसा जो होता है कुटाई ये सब बाद में दिया जाता है, जबकि सच्चाई है कि मिलर जो है बिना हम लोगों से आगे पैसा लिए हुए कभी भी चावल पहले जमा नहीं करता है। धान कुटाई परिवहन शुल्क जमा करने का जो अन्य खर्च आता है सारा का सारा जोड़ के मिलर को हम लोग देते हैं, तभी मिलर हम लोगों का चावल जमा करता है। ये इस तरह से तो कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रही है, सरकारी और एसएफसी और पैक्स अध्यक्षों के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा, जिसके कारण ये है। तो अब उम्मीद है कि कब तक पैसा मिलेगी, या फिर कुछ आपके पास कुछ उस तरह का आश्वासन मिला है अभी तक? नहीं, अभी तक तो हम लोगों को कोई आश्वासन नहीं मिला है। और जब तक हम लोगों का जो हम लोग डिफॉल्टर लिस्ट में हैं, हाँ, जब तक हम लोगों का पूर्व का बकाया का भुगतान नहीं किया जाएगा, हम लोग धान का खरीद नहीं करेंगे। तो इसके चलते तो किसान मारे जा रहे हैं। किसान को 10 रुपये धान बेचना पड़ रहा है। आप लोग तो किसान से जुड़े हुए रहे हैं। ठीक है, किसान से तो हम लोग जुड़े हुए हैं ही, लेकिन हम लोग खरीद भी तो नहीं सकते हैं। कहाँ से पैसा लावें? घर से हम लोग ज़मीन बेच के सरकार का पैसा को भुगतान करें? हम लोग तो खरीदने के लिए भी मतलब आपको पिछले साल पैसा आप लोग कैसे किस तरह से चुकता किए थे किसानों को? कितने दिनों पर पैसा मिला था? पैसा हम लोगों को आते गए, हम लोग खरीदते गए। इस कितना दिन, अगर किसान आज धान आपके पास देता है तो 72 घंटा में कभी भुगतान नहीं हुआ है। सरकार का छोटी दलील है, क्योंकि हम लोग पास पैसा रहता नहीं कि 72 घंटा में भुगतान करेंगे। पैसा सरकार देती ही नहीं है। हाँ, देती ही नहीं है समय। तो एक तरह से आश्वासन सब झूठा साबित हो रहा है यहाँ पे। जी जी। और यहाँ पे बोल रहा है कि 15 दिन के अंदर खाते में चला जाती है, 3 दिन के अंदर जो है किसानों को भुगतान हो जाएगा। इस तरह का नहीं होता है। नहीं, सरकार का तो आदेश है कि 72 घंटा में भुगतान करना है। हाँ, लेकिन किसान को 15 दिन 8 दिन 10 दिन हम लोगों को मान लिया हम लोग चावल जमा किए, चावल का पैसा आ गया। हाँ, क्योंकि सीसी तो हम लोग को रहता नहीं है। हाँ, चावल का पैसा आ गया। चावल के पैसा आने के बाद हम लोग फिर खरीद शुरू करते हैं और किसान को भुगतान करते हैं। तो इतना प्रोसेस होने के बाद आपको ये होता है, ये पेचीदा है एक तरह से, जिसके चलते आप लोग धान की खरीदी नहीं कर रहे हैं।
यहाँ पे एमएसपी के लाभ के लिए बताया जा रहा है। केंद्र सरकार भी, यहाँ पे मोदी जी भी बोले थे कि यहाँ पे किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है। नए जो कानून आया, कृषि बिल जो लाए हैं, तो इससे आप कितना आश्वस्त हैं और कैसा आप महसूस कर रहे हैं? नहीं, एकदम बिल्कुल कुछ भी नहीं है, यहाँ पे किसानों को नहीं मिल पा रहा है। कुछ भी नहीं। तो किसान आंदोलन जो चल रहा है, किसान आखिर सड़क पे हैं, रोड पर हैं, या फिर आप सामने देख रहे हैं कि किसानों की माली हालत कितना खराब है। नए नए कानून बन रहे हैं किसानों के लिए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, धरातल पर शून्य है। तो इसको कैसे ये हो सकता है? जैसे अभी धान की खरीदी अगर ना होता है तो 10 रुपये ही धान बेचे जाएंगे। अब बेच ही रहा है लोग, जिसको जरूरत है वो बेच ही रहा है, क्या करेगा? विकल्प क्या है? कोई विकल्प नहीं है। कोई विकल्प नहीं है। हम लोगों को अभी तक आदेश नहीं मिला है। आप चूंकि संघ के यूनियन के अध्यक्ष हैं, यहाँ पे प्रखंड इमामगंज प्रखंड के अध्यक्ष हैं पैक्स संघ के, तो आप क्या मांग करते हैं? सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं, या फिर क्या चाहते हैं कि जल्दी से ये हो? हम यही चाहते हैं कि क्योंकि एसएफसी, हम लोग धान खरीद आज किया, हाँ, पेपर हम लोग बनाते हैं, एसएफसी 2-2 महीना 3-3 महीना हम लोगों को लटका के रख देता है। हाँ, जब तक एसएफसी पर सुधार नहीं किया जाएगा, हाँ, तब तक संभव नहीं है। ये सुधार नहीं होगा जी, तो एसएफसी सुधरेगी क्या? उम्मीद है? नहीं, क्योंकि नहीं कई बार से इसी तरह से होते आया है। जी नहीं, पूर्व से मतलब आपको हम तो 1997 से ही पैक्स अध्यक्ष अरे वाह। हैं। क्योंकि आज तक जब से धान का खरीद हुआ है, कभी भी एसएफसी द्वारा समय पर नहीं चावल का उठाव होता है और नहीं अति होता है। चावल भी हम लोग जमा करने मिलर जाता है, तो एक गुणवत्ता नहीं है, वो गुणवत्ता नहीं है, ये नहीं है कि 5 रंग का मतलब धान का चावल है, तो फिर भी क्या करेगा? ये हर किसान हर तरह का धान देता है, तो सब मिला के ही न कूटेगा मिलर। तो स्थिति यही है, और ड्रामा करके पैसा ऐंठा जाता है। मिलर जो है टैक्स पर दबाव बनाता है। मतलब आप लोग से भी पैसा ऐंठा जाता है, नाजायज पैसा लिया जाता है। यहाँ लिया जाता है। हम किसानों की सुने, राजनीतिज्ञों के सुने, या पैक्स अध्यक्षों की सुने, या एसएफसी के गोदाम संचालकों की, सबका सेटिंग अलग अलग, सबकी समस्याएं अलग अलग है। लेकिन यहाँ सवाल उठती है कि किसानों की सुनता कौन है? अगर किसान के समस्या न सुने तो सरकार बिल कैसे पारित कर देती है?